हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पाकिस्तान ने इंडिया से 8 साल पहले ही अपनी स्पेस एजेंसी तैयार कर ली थी, वो आज दुनिया में पैकेज के नाम पर सबसे भीख क्यों मांग रहा है। आखिर पाकिस्तान के इतने बुरे दिन कैसे आ गए कि वहाँ के लीडर्स को वहाँ की गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं उन्हें भी बेचना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी कारणों पर बात करने वाले हैं, तो बिना देरी करते हुए ज्ञान की बारिश शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात शायद ही आप जानते हो कि आज़ादी के बाद जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटल इनकम भारत से थोड़ा सा ज्यादा ही थी, लेकिन पाकिस्तान की गलत सोच और उसके गलत फैसलों ने उसे औंधे मुंह गिरा दिया और आज नौबत यह आ चली है कि उसे अपने देश को चलाने के लिए दूसरे देशों से पैकेज के नाम पर भीख मांगनी पड़ रही है। वरना जिस पाकिस्तान ने इंडिया से 8 साल पहले ही 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी की शुरुआत कर दी थी, अगर उसके सोच और इरादे अच्छे होते तो शायद तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मामले में वो भारत की टक्कर का देश होता। लेकिन हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान का हर एक नागरिक सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है और ऐसे में चाइना पाकिस्तान का काफी फायदा भी उठा रहा है और पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की इस हालत का कारण क्या है। सबसे पहला जो कारण आज पाकिस्तान की इस हालत के लिए जिम्मेदार है वो है टेरर फंडिंग। अब जो देश उन्नति चाहते हैं वह हमेशा अपने देश और अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापित करके रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनमें से तो है नहीं, बल्कि इसके उलट पाकिस्तान का इरादा हमेशा ही भारत में अशांति बनाए रखना रहा है, जिसके लिए वो अपने ही देश में आतंकी संगठनों को पालने लगा। इसके अलावा उसने उन्हें लड़ाई और हथियारों की ट्रेनिंग भी दी ताकि आतंकी संगठन भारत में हमेशा ही अशांति का माहौल बनाए रख सके। लेकिन हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के होते हुए ऐसा पॉसिबल ही नहीं रहा और यही आतंकी संगठन पाकिस्तान के ही गले की हड्डी बन गए। जो माहौल पाकिस्तान भारत में करना चाहता था वही माहौल पाकिस्तान में खुद हो गया और आतंकी संगठन को पाले रखना उसकी मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि अगर वो उन्हें पैसा ना देगा तो ये आतंकी संगठन पाकिस्तान में ही आतंकी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए खड्डे खोदता है उसे खुद ही खड्डे में गिरना पड़ता है। अब ये सोचने वाली बात है कि यही पैसा जो आतंकी संगठनों को जा रहा है, अगर पाकिस्तान इसे अपने नागरिकों की डेवलपमेंट के लिए लगाता तो आज शायद तस्वीर कुछ और होती। पाकिस्तान की इस हालत का दूसरा कारण है लो विजनरी लीडरशिप। कोई देश किस रास्ते चलेगा ये बात वहाँ के सरकारों और वहाँ के लीडर्स पर निर्भर करती है। अब जहां आज़ादी के बाद से ही इंडिया के पास कई विजनरी लीडर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी सोच और फैसलों से इंडिया की तरक्की में अपना अपना योगदान दिया, वहीं पाकिस्तान के जो लीडर्स रहे वो काफी नैरो माइंडेड सोच वाले रहे, क्योंकि उनके लिए सारी बातें सिर्फ इंडिया पर ही आकर रुकती थी। क्योंकि जहां इंडिया ने अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करने को लेकर काम किया, वहीं पाकिस्तान के लीडर्स और वहां की सरकारों ने बस यही सोचा कि उन्हें भारत से बेहतर बनना है, जो कि हमारे हिसाब से एक छोटी सोच थी। और पाकिस्तान के लीडर्स ने चाहे पाकिस्तान की तरक्की में योगदान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन अपनी पर्सनल तरक्की में काफी योगदान दिया और बस अपनी जेबें भरते रहे। अगर यही लीडर्स पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के रास्ते पर रखते तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती। पाकिस्तान की इस हालत का तीसरा कारण है कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स। अब जहां भारत ने पाकिस्तान के इतने गलत काम करने के बाद भी उसे मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, तब भी पाकिस्तान ने भारत के साथ सही मायने में शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं की। अब जहां दो देशों में कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां हथियारों की तो होड़ होती ही है, जिसकी वजह से हथियारों के ऊपर होने वाला खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ। अब क्योंकि इंडिया तो एक बिग इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान से हथियारों की होड़ करना हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। वहीं पाकिस्तान अपने नागरिकों के मुंह से रोटी का निवाला छीनकर भारत के साथ हथियारों की होड़ में लगा रहता है, जो आखिरी में पड़े पड़े बस जंग ही खा जाएंगे। अगर पाकिस्तान समझदारी दिखाते हुए भारत के साथ दोस्ती का रिश्ता हमेशा कायम रखता और शांति भी स्थापित रखता, तो ये हथियारों पर होने वाला खर्च शायद वहाँ के नागरिकों के लिए डेवलपमेंट पर खर्च हो सकता था, जिससे वहाँ के हालात थोड़े बेहतर होते। पाकिस्तान के गरीब होने का जो चौथा कारण है वो है भारत से इनडायरेक्ट ट्रेड। जब कोई समझदार लोग किसी सामान को लेते हैं तो वो वहाँ से उसे लेते हैं जहाँ से उसका प्राइस सबसे लोएस्ट पड़े, लेकिन पाकिस्तान के तो नखरे ही अलग हैं, जिसने भारत से डायरेक्ट सामान खरीदना तो बंद कर दिया, लेकिन उसी सामान को वह दुबई के रास्ते खरीदता है। जो सामान पहले इंडिया से दुबई जाता है और दुबई से फिर पाकिस्तान, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे महंगा ही पड़ने वाला है। और आप सभी जानते होंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड कोई 2-4 रुपए का तो होता नहीं है। अगर पाकिस्तान अपने इस सस्ते नखरे को साइड रखकर भारत से डायरेक्ट ही ट्रेड करता तो केवल इस ट्रेड से ही करोड़ों रुपए बचा पाता, जिसे वो अपने देश की डेवलपमेंट में लगा सकता था।
अब ये सब तो थे मेजर रीजंस। इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं जो आज पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार हैं, जैसे सरकार पर आर्मी का इन्फ्लुएंस, लो लिटरेसी रेट, बैड मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान अलग ना हुए होते तो दुनिया में हमारी तस्वीर कैसी होती, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।